हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले पार्ट में हमने डीसी जनरेटर पढ़ रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले डीसी जनरेटर देख लीजिए, ताकि एक हालांकि टॉपिक तो सेपरेट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे, लेकिन आपका जो नोट्स भी है वो साथ साथ सही से बनना चाहिए, इसीलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसका डायग्राम हमेशा, अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ है, वैसे तो 2021 का जो सेशन है उसमें तो सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, लेकिन ये टॉपिक तो खैर अगर फुल सिलेबस आएगा ऑफ कोर्स इस पेंडेमिक के बाद तो ज़रूर ये एग्ज़ाम में आता है। और बेसिक नॉलेज के लिए भी हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आना चाहिए कि हमारे घर में जो इतने सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस कनेक्टेड हैं तो वो आखिर कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे एक चार्जर को 5 एम्पियर दिया जाता है, कैसे एक एसी को 15 या 20 एम्पियर दिया जाता है, वही घर है, एक ही जगह से सप्लाई आता है, और कैसे ये सब कुछ हो जाता है, ये हम आज पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर स्टेशंस, जहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या थर्मल पावर प्लांट हो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे, तो वहाँ से जो भी पावर जनरेट होता है इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स, हमारे घर लाया जाता है 2 वायर्स के थ्रू। और वो 2 वायर्स कौन कौन से होते हैं, या तो वो कॉपर का वायर होगा या तो वो एल्युमिनियम का वायर होगा। कॉपर का वायर थोड़ा अच्छा होता है, एल्युमिनियम का वायर उससे थोड़ा सा लो ग्रेड का होता है। ठीक है, कॉपर थोड़ा ज़्यादा हीट टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो एसी कॉपर के कॉइल के होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, एल्युमिनियम वाले थोड़े से सस्ते आते हैं। ठीक है, तो कॉपर या एल्युमिनियम किसी के भी का वायर हो सकता है, और 2 वायर के थ्रू पावर स्टेशन से हमारे पास करंट पहुंचता है। इसमें बहुत बातें हैं, जैसे कि जब पावर स्टेशन पे करंट बनता है तो वो 6600 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम रास्ते में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से उस वोल्टेज को हाई करते हैं ताकि पावर लॉस ना हो। हाई वोल्टेज पर सप्लाई करने से करंट कम हो जाता है, यानी कि I² लॉसेज जो हैं, यानी पावर लॉसेज जो हैं वो कम हो जाते हैं, इसीलिए करंट को हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है। ओके, तो हमने वोल्टेज बढ़ाया और बढ़ा के वोल्टेज को भेजते हैं, और फिर एक बार वोल्टेज को फिर गिराते भी हैं, क्योंकि फिर समझिए, डेटा समझो कि 6600 वोल्ट पर बना, उसको 1,32,000 वोल्ट पर उठाते हैं, किससे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। और 1,32,000 वोल्ट के पर उठने के बाद फिर वहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके हम उसको घटाते हैं 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 440 वोल्ट, करा सुना लग गए 440 वोल्ट छूने से 440 वोल्ट, उसके बाद क्या 240 वोल्ट, और 240-220 वोल्ट हमारे घर में पहुंचता है। इस तरीके से वहाँ से आ जाता है। वो एक अलग बात है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे उसको हम वोल्टेज बढ़ाते हैं घटाते हैं, 12th क्लास में पढ़ना है, बट एक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए था, मैंने आपको बताया। ये जो 2 वायर्स आते हैं, इन दोनों वायर्स में से एक वायर होता है लाइव वायर, जिस पर कि रेड कलर का इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर लाल कलर से वायर होता है, उसको लाइव वायर बोलते हैं, और उसमें 220 वोल्ट सप्लाई हो। देखो, ये होता है लाइव वायर, लाइव वायर में 220 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, वोल्टेज। और दूसरा वायर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। पहला वायर हो गया लाइव, दूसरा कौन सा हो गया? न्यूट्रल वायर। और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पर होता है, और ये दोनों मिलके पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं कितने का? 220 वोल्ट का। ठीक है, और न्यूट्रल वायर के ऊपर ब्लैक कलर का कवरिंग किया हुआ होता है। ठीक है, तो आप भी अपने घर में जो भी वायरिंग देखेंगे उसमें 2 वायर दिखेंगे आपको, एक लाइव और एक न्यूट्रल। तो लाइव जो होगा वो रेड कलर से होता है, न्यूट्रल जो होता है वो ब्लैक कलर से होता है। ये काफ़ी खतरनाक होता है, इसको नहीं टच करना चाहिए, टच किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए, अब ये जो लाइव और न्यूट्रल वायर है ये पास इनटू इलेक्ट्रिसिटी मीटर। देखो, ये लाइव और न्यूट्रल वायर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से होकर इलेक्ट्रिसिटी मीटर में भेजा जाता है थ्रू अ मेन फ्यूज़। ये है अपना मेन फ्यूज़। अगर ये मेन फ्यूज़ आपने हटा दिया या निकाल दिया, ये फ्यूज़ जैसे निकाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये बंद हो गया तो पूरे घर का जो है करंट सप्लाई बंद हो जाता है। तो मेन फ्यूज़ के थ्रू ये यहाँ पर पहुँचता है। दे आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर्स इन द होम थ्रू अ मेन स्विच। अब देखो, इसमें होता है मेन स्विच, ये है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स।
सबसे पहले लाइव वायर न्यूट्रल वायर कहाँ पहुंचा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में पहुंचा, उसके बाद पहुंचता अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। अब घर में जाकर देखना है वीडियो देखने के बाद कि घर के बाहर जब जहाँ से आपका घर में कनेक्शन आया होगा ना, वहाँ आपको दिखेगा कि पहले एक फ्यूज़ लगा होगा, तब जाके एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है, जैसे घूमता रहता है, उसमें डिजिट बोलते हैं 2 3 4 5, देखना घूमते रहता है ऐसे और ब्लिंक करता रहता है। वो यही होता है, ये बल्ब लगा है ब्लिंक करने के लिए और ये मीटर चलता रहता है। उस मीटर के बाद कहाँ पहुँचता है वो, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, इसमें मेन स्विच होता है और हर एक घर का एक पर्सनल स्विच होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभार अगर घर में कोई वायर शॉर्ट कर गया तो एक MCB कहते हैं उसको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आता है MCB, देखना वो MCB घर का गिर जाता है। या अगर आप चाहते हैं कि हम घर में इस वाले सेक्शन का करंट ऑफ कर दें तो आप सीधे वहाँ जाके ऑफ करेंगे उस घर का पूरा। अगर आपके बिल्डिंग में 8-10 कमरे हैं तो पर्टिकुलर हर कमरे का यहाँ पर एक जो है पर्सनल फ्यूज़ रखा रहेगा, जिसको आप बंद करके उस पूरे घर का जितना भी डिवाइस है सबको बंद कर सकते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यहाँ पर रखा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होगा या पूरे हमारे घर में क्या होगा, 2 सप्लाई पहुंचता है। पहला सप्लाई कौन सा पहुंचता है, वो होता है लाइटिंग सर्किट। लाइटिंग सर्किट का मतलब होता है कि जो कम करंट भेजता हो, जैसे कि मोबाइल चार्जर हो गया। ठीक है, मोबाइल चार्जर को हमेशा कम वोल्टेज चाहिए, यानी कि जो एक तो 5 वोल्ट वो अलग चीज़ है, लेकिन 5 एम्पियर वोल्टेज एक अलग चीज़ है। वो आप पढ़ोगे, फिर से 12th क्लास में पढ़ोगे कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो 240 वोल्ट को हम 5 वोल्ट का अपना चार्जर कन्वर्ट कर देता है हमारे मोबाइल को, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लाइटिंग सर्किट का मतलब हुआ आपके घर में जो भी छोटे छोटे प्लग होते हैं ना, ऐसा कुछ शेप बना होता है, छोटा वाला प्लग होता है, ऐसा वाला प्लग, ये वाला प्लग होता है। जितने भी प्लग आपको दिखेंगे अपने घर में वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर द लाइटिंग सर्किट, जो कि 5 एम्पियर का होता है। उसमें आप मोबाइल का चार्जर कनेक्ट कर सकते हो और भी छोटे मोटे डिवाइसेस, जैसे कि कभी कभी लोग लैपटॉप भी लगा देते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। या मान लो कि आपके ब्रॉडबैंड का जो प्लग लगा होगा छोटा सा, वो लगा होगा। ये सब का सब जो होता है वो लाइटिंग सर्किट में लगा हुआ होता है, जो कि 5 एम्पियर फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये फ्यूज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं, अभी बताऊँगा आपको कि फ्यूज़ का काम क्या होता है। नेक्स्ट होता है पावर सर्किट। हमारे घर में ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए चलने के लिए, जैसे कि AC हो गया, कूलर हो गया, गीज़र हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आप नॉर्मल ये छोटा वाला जो मोबाइल चार्जर वाले प्लग में कभी AC नहीं लगाते, उसका पूरा ये जो हीटर हो गया, इन सभी के लिए अलग प्लग लगाते हैं और उसको बोलते हैं पावर सर्किट। और आपके घर में आपने देखा होगा कि वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, वो थोड़े से ऐसे प्लग बने होते हैं अलग, अगर आपको AC के लिए लगाना हो या फिर फॉर रेफ्रिजरेटर। और नॉर्मल मोबाइल चार्जर का प्लग जो होता है वो ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं पावर प्लग और इसको बोलते हैं लाइटिंग सर्किट, यानी पावर सर्किट और लाइटिंग सर्किट। ठीक है, ये चलता है 15 एम्पियर पे, 15-20 अलग अलग चलता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके डायग्राम पर। डायग्राम को दोबारा समझते हैं एक बार, डायग्राम क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, लाइव वायर पहुंचा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में, न्यूट्रल वायर पहुंचा यहाँ पर। देखो, सर्किट करंट को चलने के लिए एक रास्ता दोगे ना, करंट जाएगा तो आएगा भी, तो एक वायर से कभी करंट तो भेज सकते, तो करंट भेजते हैं और फिर उसको लाने का भी अरेंजमेंट देते हैं, किसके थ्रू, न्यूट्रल वायर के थ्रू। तो लाइव वायर से करंट गया, दोनों कहाँ पहुंचा, पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मीटर में पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पहुंचा, जहाँ से कि उसको हर घर के लिए अलग अलग सप्लाई जहाँ गया है वो पहुँच गया। अब देखो, ये जो वायर है, देखो ये है ना लाइव वायर, तो यहाँ पहुंचा, ये भी तो लाइव वायर ही है, कितने वोल्ट पे है, 220 वोल्ट पे है। और ये देखो न्यूट्रल पहुंचा, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल यहाँ कितने पर है, 0 वोल्ट पर है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, बोलो बोलो, इसके बीच में आ गया 220 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। अब देखो, इसके आगे पहुंचा, यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है, प्लग ऐसा ही होता है ना, 3 पिन प्लग देखा होगा आपने, ऊपर एक होता है और नीचे यहाँ 2 होता है। तो इसमें आ गया लाइव वायर, इसमें आ गया न्यूट्रल वायर। देखो ना, यहाँ आ गया लाइव वायर, यहाँ आ गया न्यूट्रल वायर, और सामने एक और है, बताते हैं क्या है वो। चलो ऐसे ही ये डिवाइस कनेक्ट हो गया, और तीनों किस में है, पैरेलल में, और सबका यहाँ स्विच लगा होता है। आप चाहो तो मोबाइल चार्जिंग बंद कर दो, AC चलते रहने दो, आप चाहो तो AC को बंद कर दो, मोबाइल चार्जिंग ऑन होने दो, आप चाहो तो फैन चला लो, उसका प्लग। तो सबका अलग अलग प्लग यहाँ पर होता है। अब देखो, ये जो भी ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, यहाँ पर कनेक्टेड हैं। और सभी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस देखो 220 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट हैं। आपको और लिखना है और आगे बना सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे,
इन सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से क्या है, एक अर्थ वायर कनेक्ट होता है। अर्थिंग बहुत जरूरी है, पढ़ाऊंगा मैं आपको फ्यूज अर्थिंग, जस्ट अभी पढ़ाने वाला हूँ जस्ट आगे इसके बाद। सो अर्थ वायर जो है ना वो सबसे कनेक्ट, देखो इससे भी कनेक्ट है अर्थ वायर, और जो ये 3 पिन प्लग में जो सबसे ऊपर वाला प्लग होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्जर में 2 ही चीज़ होता है, मोबाइल चार्जर लगो उसमें सिर्फ यही 2 होगा, लैपटॉप वाले में तीसरा होता है प्लग, एसी वाले में तीसरा होता है, हीटर में होता है, जितने भी सेंसिटिव डिवाइस है वहाँ पर ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला होता है ना वो होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर से क्या होता है, इन केस कभी कोई अगर लीकेज वगैरह हो गया करंट का तो वो अर्थ वायर के थ्रू पूरे सर्किट को खराब नहीं होने देता और बचा लेता है। कैसे बचाता है, वी विल स्टडी दैट। लेकिन ये तीसरा वाला किसके लिए होता है, फॉर अर्थ वायर। और अर्थ वायर क्या है, हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से अर्थ वायर कनेक्टेड होगा ही होगा। 3 पिन प्लग में आप देखना, एक ऊपर वाला जो होता है वो कौन सा होता है, अर्थ वायर होता है। एक हो गया कौन सा, लाइव वायर, और दूसरा कौन सा हो गया, न्यूट्रल वायर। तो ये आपका है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं एक बार साइड जाता हूँ और आप इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे और इसको ड्रॉ भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, और चैप्टर का लास्ट पार्ट है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसी 2 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, और उन दोनों का सॉल्यूशन क्या है, दैट इज़ फ्यूज एंड अर्थ वायर। ये अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें आने चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, जरा उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थ वायर क्या होता है, या जो अर्थिंग प्रोसेस है वो क्या होता है। तो देखिए, जब भी कभी कोई भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर मेटल की केसिंग होती है ना, मेटल का पूरा केसिंग उसके ऊपर होता है। आप देखो चाहे स्टेबलाइजर को देखो तो उसके ऊपर देखोगे आप क्या होता है कि उसको एक मेटल का पूरा उसका कवरिंग होता है। इन केस किसी भी कारण से अगर अंदर का कोई वायर का इंसुलेशन हट गया, या बारिश का मौसम है, कहीं से वाटर का कांटेक्ट आ गया, ऐसा कुछ भी ऐसा अगर होता है तो करंट उस पूरे मेटल केसिंग के ऊपर आ जाता है, जो हमें पता नहीं होता। तो अगर हम उसको गलती से टच कर लें तो करंट को जाने का सिर्फ हमारा बॉडी एक रास्ता मिलेगा, और करंट हमारे बॉडी से होके अर्थ पर पहुंचेगा, और उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक वो हो सकता है और हमें काफ़ी नुकसान उससे हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग से क्या होता है कि हम करंट को एक और रास्ता देते हैं कि भाई एक काम करो, तुम यहाँ से नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और ऑफ कोर्स अर्थ वायर जो होता है, अर्थ जो होता है वो हमेशा 0 पोटेंशियल पर होता है, तो वो एक ईजी पाथ देता है करंट को मूव करने के लिए। तो हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाता है। तो थोड़ा समझते हैं। द मेटल बॉडी ऑफ एप्लायंस इज अर्थ टू अवॉइड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है। द मेटल केस ऑफ द एप्लायंस इज कनेक्टेड टू अर्थ, यानी कि 0 पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या हो, 0 हो, बाई मीन्स ऑफ मेटल वायर, जिस वायर को हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। तो अभी तक हमने कलर की बात की थी, तो लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अर्थ मतलब ग्रीन, ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो मेटल केसिंग किसी भी एप्लायंस का, उसको जिस मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं ग्राउंड में, अर्थ में, उसी वायर को हम बोलते हैं अर्थ वायर, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। जब भी कभी लीकेज ऑफ करंट होता है मेटल पार्ट्स के थ्रू, तो जो ये अर्थिंग प्रोसेस है वो एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है करंट को कहाँ जाने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा काम किसका हो गया, अर्थ वायर का हो गया, ठीक है। चलिए, अगला जो डिवाइस है वो है फ्यूज। फ्यूज भी एक सेफ्टी डिवाइस है, और ये क्या होता है, ये एक थिन वायर होता है किसका, टिन या लेड के एलॉय का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 200 के आसपास होता है। और इस मेल्टिंग पॉइंट की वजह से अगर सर्किट में करंट एक निश्चित वैल्यू से ज़्यादा बढ़ता है, तो आप जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT। तो अगर सर्किट में करंट इससे ज़्यादा, मतलब मान लो एक करंट 5 एम्पियर से बनने वाला जो हीट है, उसी हीट पर इसका मेल्टिंग पॉइंट सेट होता है, अलग अलग फ्यूज होता है। मान लो जैसे कोई फ्यूज है 5 एम्पियर का, मतलब क्या कि 5 एम्पियर करंट से बनने वाले हीट की वजह से वो पिघल सकता है। और फ्यूज वायर देखो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर ये सर्किट हुआ, मान लो ऐसा, यहाँ पर ये 2 लॉक हो गया और ये हो गया फ्यूज वायर। अब जैसे ही
करंट एक लिमिट से बढ़ा, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो गया और सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया, हम क्या बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया या फ्यूज चला गया, इसी वजह से होता है। चलिए, और ये किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो अर्थ वायर एंड फ्यूज। थर्ड एक टर्म समझते हैं, वो है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? देखो नाम से लग रहा है क्या, सर्किट का शॉर्ट हो जाना, सर्किट का छोटा हो जाना। समझो, जैसे कि ये मान लो क्या है, लाइव वायर है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर, लाइव वायर कितने पर होता है? 220 वोल्ट। न्यूट्रल कितने पर होता है? 0 वोल्ट पर होता है। अब लाइव वायर जो है, यहाँ आपने पढ़ा है कि इन्हीं दोनों के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को लगाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस लगे होते हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में लगे होते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो, किसी कारण से, अब मैंने यहाँ दूर दूर बनाया है ना, असली में क्या होता है आप देखोगे, जब अपने घर में वायरिंग कभी आपने देखा होगा, कभी अगर मीटर बोर्ड कभी खोला होगा देखा होगा आपने, ये सभी वायर बहुत पास पास रखे होते हैं। इन केस किसी भी कारण से अगर इन दोनों वायर्स के ऊपर का इंसुलेशन कवर हट जाता है और मान लो कि बारिश का मौसम है, थोड़ा पानी कहीं चल के कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये लाइव वायर जो है ना एक्सीडेंटली टचेज द न्यूट्रल वायर, ये दोनों टच कर जाते हैं। अब बताओ, जब लाइव वायर न्यूट्रल को टच कर जाएगा तो करंट यहाँ थोड़ी ना जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो करंट क्यों जाएगा इस सबको एनर्जी देने के लिए? वो तो सीधे यहाँ जाएगा और यहाँ से मुड़ के इधर लौट जाएगा। करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से मुड़ के इधर सीधांधी से लौट जाएगा, ठीक है। तो जो सर्किट इतना लंबा था वो सर्किट शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन देखो उससे दिक्कत क्या हो? दिक्कत ये होता है कि शॉर्ट सर्किट होने से पहले इसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही ये कनेक्शन हुआ इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया, या कहें कि बहुत कम हो गया। 0 तो नहीं बोलते, बहुत कम, क्योंकि वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब बताओ, जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R होता है। तो रेजिस्टेंस जैसे ही कम हुआ तो क्या हुआ? वोल्टेज तो वही फिक्स है, करंट अचानक से सर्किट में बहुत बढ़ जाता है। जब करंट सर्किट में बहुत बढ़ जाएगा तो I²RT से हीट बहुत बढ़ जाएगा और आग लगने का खतरा यहाँ पर रहता है जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होता है तब, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो एक लास्ट और प्रॉब्लम है वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। अब देखो ओवरलोडिंग क्या होता है? मान लो कि एक 3 पिन प्लग है अपने पास, अब घर में शादी का माहौल है, अब वहाँ पे आपने क्या किया, एक प्लग लगाया, उस प्लग से एक एक्सटेंशन लिया, उसमें 8 चार्जर होते हैं, 8 चार्जर लगाए, फिर उसमें एक एक्सटेंशन, फिर उससे एक और एक्सटेंशन, ऐसे करके आपने क्या किया, ढेर सारा कनेक्शन उससे जोड़ दिया, क्योंकि भाई सबका फ़ोन चार्ज होना है, शादी का माहौल है, घर में सब लोग आए हुए हैं। अब बताओ, एक ही प्लग से आपने इतने सारे कनेक्शन जोड़ दिया तो क्या होगा? इस प्लग के पीछे का जो वायर है वो वायर बना है 5 एम्पियर करंट को उठाने के लिए। अब आपने इससे इतने सारे कनेक्शन एक साथ ऑन कर दिए तो क्या हुआ? इस वायर का करंट ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, करंट बढ़ा तो इससे हीटिंग बढ़ा, हीटिंग बढ़ा तो क्या हुआ? वायर जल जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन मल्टीपल एप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, when multiple appliances are switched on together, it draws lots of current that causes excessive heating, और बर्निंग, कभी कभी जो है फायर भी लग सकता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। चाहे ओवरलोडिंग हो चाहे शॉर्ट सर्किटिंग हो, दोनों में करंट बढ़ता है, ये गौर किया होगा आपने। और दोनों में जैसे ही करंट बढ़ेगा तो उस बढ़ते हुए करंट से बचने के लिए अपने पास क्या है? फ्यूज वायर है, ठीक है। तो फ्यूज वायर अपने को तुरंत बढ़ते हुए करंट की वजह से हीट बढ़ेगा और सीधे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, अपना डिवाइस जो है वो बचा रहेगा। और फ्यूज वायर इतना पतला होता है, 2 रुपये का आता है, ऐसे तुरंत लगा दो, उसको फिर से ऑन कर दो, ठीक है। तो अब वैसे मॉडर्न सर्किट में तो आजकल MCB आ गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसे ही कुछ प्लस माइनस हुआ मतलब इस सर्किट के अंदर, तुरंत क्या होगा, MCB वहाँ गिर जाएगा, जाके उठा दो, फिर सही हो जाएगा। ज़्यादा ये आसान हो गया है। पहले जो है फ्यूज आता था, फ्यूज ऐसे प्लग करो, ऐसे निकालो। अभी भी कुछ घरों में देखा होगा आपने, ऐसे प्लग ऐसे निकालते हैं, ऐसे खींच लेते हैं,
तो वहाँ फ्यूज़ लगा होता है, उस पीछे पतला सा एक वायर लगा होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, अर्थ वायर जिसको अर्थिंग बोलते हैं, फ्यूज़ हो गया आपका, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग प्रॉब्लम है और अर्थ वायर और फ्यूज़ जो है वो उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तैयार हो गया है, कंप्लीट हो चुका है और इसका पूरा फेयर आप नोट कर लेंगे। जो भी आपको डाउट होगा वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आपके किसी भी दोस्त को इस चैप्टर में अगर दिक्कत है, ये वीडियो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मैं आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच।